रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी लंबे समय से ब्रिटेन में एक बड़ी डील करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो इस डील के करीब पहुंच गए हैं, जो विदेश में रिलायंस की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। 1.17% फुल स्क्रीन ड्रग कंपनी बूट्स को दिया ये ऑफर। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी समय से वॉलग्रीन्स के ड्रग रिटेलर ब्रांड बूट्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। अब ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बायआउट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेटेड ने इसके लिए एक बाइंडिंग ऑफर पेश किया है। अब अगर ये डील पूरी हो जाती है तो ये रिलायंस की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील होगी। बूट्स दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग रिटेलर कंपनियों में से एक है। खबर के मुताबिक रिलायंस ने कंपनी को खरीदने के लिए 5 अरब पाउंड यानी करीब 48,123 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। हालांकि ये डील रिलायंस के लिए इतनी आसान नहीं थी। ब्रिटिश गुजराती इस्सा ब्रोस ने रोक रखी थी राह। मुकेश अंबानी मूल रूप से गुजरात से हैं। उनकी इस डील की राह को भी ब्रिटिश गुजराती भाइयों इस्सा ब्रदर्स ने रोक रखा था। दरअसल बूट्स के लिए पहले राउंड की बोली में सबसे बड़ी बिड इस्सा ब्रोस ने सबमिट की थी। भारत के भरूच से वास्ता रखने वाले मोहसिन इस्सा और जुबेर इस्सा ने अपनी यूरो गैराजियोस कंपनी के माध्यम से इस डील के लिए बोली लगाई थी। ये यूरोप की बड़ी पेट्रोल पंप कंपनियों में से एक है। साथ ही इन भाइयों के पास ब्रिटेन की सुपर मार्केट चेन कंपनी एस्दा और रेस्टोरेंट चेन कंपनी लियोन भी हैं। दोनों भाई ने टीडीआर कैपिटल के साथ मिलकर इस अधिग्रहण के लिए बोली लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि उन्हें वॉलग्रीन्स का वैल्यूएशन ज्यादा लगा। इस बीच ब्रिटेन में कर्ज महंगा हुआ है, जिससे उनके लिए इस डील के लिए ऋण जुटाना भी मुश्किल होने वाला था। अब सिर्फ रिलायंस ही दावेदार। पहले वॉलग्रीन्स ने बूट्स को बेचने के लिए 7 अरब पाउंड करीब 67,372 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन रखा था। अब इस्सा ब्रदर्स के नाम वापस लेने की वजह से उसके सामने सिर्फ रिलायंस और अपोलो के कंसोर्टियम का ही ऑफर बचा है। बूट्स के ब्रिटेन में 2,200 से ज्यादा स्टोर हैं। कंपनी के पास नंबर 7 ब्यूटी जैसा प्राइवेट लेबल ब्रांड भी है। वहीं यूरोप के अन्य देशों में कंपनी का बड़ा कारोबार है। बूट्स रिलायंस की पहली विदेशी डील नहीं है। कंपनी ने इसी साल मार्च में अपनी सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी के जरिए अमेरिका की लिथियम वर्क्स को लगभग $6 करोड़ में खरीदा था। यह कंपनी लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। जबकि इससे पहले रिलायंस ब्रिटेन की 262 साल पुरानी खिलौना कंपनी हैमलीज को भी खरीद चुकी है।